हाल ही में कोक बोरोक दिवस कब मनाया गया? ये कोक बोरोक दिवस दोस्तों मनाया गया है 19 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 19 जनवरी 2026 को त्रिपुरा के 48वें कोक बोरोक दिवस मनाया गया है। यह दिवस जो कि है कोक बोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें संरक्षित करने के उद्देश्य से हर साल ये मनाया जाता है। इसी दिन में वर्ष 1979 में कोक बोरोक को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी इस दिन। और इस अवसर पर राज्य में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और रैलियों के माध्यम से इस स्वदेशी भाषा के महत्व पर जोर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है चंदना सिन्हा को। चंदना सिन्हा, ये रही चंदना सिन्हा, इन्हें मिला है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान, जो कि केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 1500 से अधिक बच्चों को मानव तस्करी से बचाने के उनके साहसिक कार्य के लिए दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और ये जो रेलवे का सर्वोच्च सम्मान ये कि 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को प्रदान किया गया है। इनके साथ नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में 100 से अधिक रेल कर्मियों को भी उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जनजातीय चिकित्सकों के लिए उनके भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत का पहला राष्ट्रीय जनजातीय चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में आयोजित किया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनजातीय चिकित्सकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में औपचारिक रूप से शामिल करना है, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय भागीदारी बनाना है। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और आईसीएमआर आरएमआरसी भुवनेश्वर के बीच देश की पहली भारत जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला बीथो स्वास्थ्य स्थापित करने के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें देश भर के लगभग 400 से 500 चिकित्सकों ने हिस्सा लिया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने कहा नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है? तो ये दी है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ये ऊना और सोलन, ये 2 नए टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी है। ये आपको याद रखना है। और इसको प्रत्येक केंद्र के लिए 10 करोड़ रुपए लागत की से बनने वाले सेंटर स्थानीय उद्योगों को आधुनिक तकनीक सहायता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे भारत में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें एमएसएमई की फुल फॉर्म की, तो मैंने आपको बताया है, हिंदी में बताया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, और इंग्लिश में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? आपको याद रखना है, ये जो है ये क्या है, महाराष्ट्र के नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड की नई गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। यह पूरी तरह से स्वचालित संयंत्र भारतीय सेना और नौसेना के लिए 30 गोला बारूद का उत्पादन करेगा। इस अवसर पर उन्होंने आर्मिया को निर्यात किए जाने वाले गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम की पहली खेप को भी रवाना किया है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने आमे पदिबा आमा भसारे योजना शुरू की है? तो ये है दोस्तों, याद रखना, ये ओडिशा सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है, आमे पदिबा आमा भसारे।
ये जो जनवरी 2026 में उप मुख्यमंत्री प्रतापी परिदा द्वारा ये शुरू की गई है योजना 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य जो कि जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को उनकी स्थानीय बोली जैसे कि कोई, मुंडा और साओरा ये जैसी ये लैंग्वेज है इनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है ताकि वे पढ़ाई को लेकर ढंग से समझ सकें। प्रथम चरण में अगर बात करें तो ये ओडिशा के 6 जनजातीय बहुल जिले में लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये किया है जापान और भारत के तटरक्षक बलों ने मुंबई में समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक संयुक्त अभ्यास किया है। अब इस अभ्यास का जो मुख्य केंद्र रहा है वो रहा है ICGS समुद्री प्रहर जहाज। ये जहाज जो रहा है ये इस अभ्यास का मुख्य केंद्र रहा है, ये आपको याद रखना है। और दोनों देशों की विशेष टीमों ने समुद्र के खतरनाक और हानिकारक पदार्थों के रिसाव से निपटने के का प्रशिक्षण लिया है। इस ड्रिल का उद्देश्य समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए आपसी तकनीकी सहयोग और आपातकालीन तैयारी को मजबूत करना था। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस बनकर देश बन गया है ये? तो ये बन गया है भारत। भारत बना है सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस। फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे हमेशा चाइना है, चाइना सेकंड पर है भारत, ये आपको याद रखना है। और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या को बताया कि ये लगभग 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन के पार पहुंच गई है, जिसमें अमेरिका और यूरोपीय देशों को पछाड़ दिया है इसने भारत ने। और भारत ने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट करते हुए अब तक का लगभग 99% जिलों को कवर कर लिया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहाँ स्पुतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये याद रखना है, ये लद्दाख के लेह में स्थित स्पितुक मठ में स्पितुक गुस्तोर उत्सव के साथ आध्यात्मिक नववर्ष का शुभारंभ हुआ है। ये वर्ष 2026 में 2 दिवसीय उत्सव 16-17 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये जो त्योहार है ये इसका मुख्य आकर्षण भिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले प्रकृति मुखोटा, ये जो मुखोटा है ये नृत्य जो बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग और पर्यटन इस उत्सव में शामिल होकर शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है? दोस्तों ये याद रखना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये हाल ही में तमिलनाडु में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ये आधुनिक ड्रोन थर्मल कैमरों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है जो रात के अंधेरे और घने जंगलों में भी शिकारियों की पहचान कर तुरंत अलर्ट भेज देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों और हाथियों जैसे वन्य जीवों की सुरक्षा करना है और मानव वन जीवन संघर्ष को कम करना है। इसके साथ ही इसी तरह की तकनीक का उपयोग पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी हाथियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं झारखंड राज्य में राज्य गठन के लगभग 25 साल बाद पैसा पंचायती अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम की नियमावली को लागू किया गया है और यह नियमावली झारखंड के 13 जिलों में पूरी तरह से और 3 जिलों में आंशिक रूप से लागू की गई है। झारखंड के यह नियमावली लागू करने वाला उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जहां संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है, ये आपको याद रखना है।